जी जैन गुरुकुल परिवार पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज अपनी जो क्लास रहेगी कंप्यूटर की, ये दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने कंप्यूटर की एक क्लास और भी कर ली है जिसमें हमने कंप्यूटर बूटिंग को पढ़ा था। साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो साथियों, आज की अपनी जो क्लास रहेगी ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को लेकर रहेगी। किसको लेकर रहेगी? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को लेकर रहेगी। और इसमें हम इंट्रोडक्शन को जो है वो शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है बस उसी को पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हरियाणा पुलिस में भी कंप्यूटर 10 नंबर का पूछा जाएगा भाई, 10 क्वेश्चन आएंगे। और सिटी मेंस में भी कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का पूछा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो भाई मैं आपसे बात करता हूँ हरियाणा पुलिस और सीटी मेंस दो अभी 2026 में होने वाला है। तो उसमें कंप्यूटर का सिलेबस क्या दे रखा है, तो एचएसएससी के द्वारा जो सिलेबस को यहाँ डिफाइन कर रखा है हम उसके ऊपर बात करते हैं। सीटी को लेकर एचएसएससी ने जो सिलेबस जारी किया था उसके ऊपर बात करते हैं। साथियों, हरियाणा पुलिस सीटी में ये 10% वेटेज रहेगा भाई। 100 क्वेश्चन आएंगे, 10% वेटेज का मतलब 10 नंबर हो गया भाई। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी दे रखा है, फंडामेंटल दे रखा है, वर्ड सॉफ्टवेयर दे रखा है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, वेब ब्राउजिंग है, कम्युनिकेशन है, ईमेल है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डाटा ऑन वेबसाइट। और एक सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ दे रखा है भाई। मैं तो इंपॉर्टेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि ईटीसी दे रखा है। साथियों, ईटीसी देने का मतलब है जो जो ये शब्द आपके सामने लिख रखे हैं, टॉपिक के हेड नाम लिख रखे हैं, ये तो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा भी आपसे कुछ जानकारी और पूछी जाएगी, अवश्य पूछी जाएगी। तो हम ऐसा करेंगे, हम कंप्यूटर को पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पूरा का पूरा कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। अब मैं बताता हूँ भाई आपसे, हम कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे। हम कंप्यूटर में कंप्यूटर बूटिंग पढ़ेंगे, हमने एक क्लास में इसको कवर कर दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करेंगे, आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर का सिस्टम पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, कंप्यूटर में हार्डवेयर पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल पढ़ेंगे, एमएस पावर पॉइंट भी हम पढ़ेंगे, और कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे। नेटवर्क के अंदर हम इंटरनेट भी पढ़ेंगे, ईमेल भी पढ़ेंगे, डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, डाटाबेस भी पढ़ेंगे, और डेटा कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे। लैंग्वेज में भी हम आपसे पढ़ेंगे, बात करूंगा भाई मैं आपसे, लैंग्वेज भी पढ़ेंगे हम, जावा भी पढ़ेंगे, सी भी पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, पाइथन भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और इनके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके एमसीक्यू जो जितने भी रहेंगे कंप्यूटर को लेकर, वो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे गए, हम सबको कवर करते हुए चलेंगे भाई। लगभग लगभग हम सारा का सारा कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, सारा का सारा कंप्यूटर हम पढ़ने वाले हैं। तो सारा कंप्यूटर पढ़ेंगे भाई, पूरा का पूरा कंप्यूटर पढ़ेंगे। एक वीडियो अपनी आ चुकी है, दूसरी वीडियो आज आपके सामने है भाई। ठीक है ना, ये एसएससी के द्वारा सिलेबस दे रखा है। और एसएससी के सिलेबस के साथ साथ हम ये सारा का सारा सिलेबस पढ़ेंगे जो कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो हर एग्जाम के अंदर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो साथियों, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या लिखेंगे? कंप्यूटर का जो शब्द है, कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा का, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है भाई। किससे बना है? लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है। लैटिन भाषा का कंप्यूट से बना है। बस यही ध्यान रखना भाई, किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है भाई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो गणना करना होता है। ये बात हमने जान ली है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की जो परिभाषा की बात करते हैं। तो कंप्यूटर की जब हम परिभाषा की बात करें हैं तो कंप्यूटर की परिभाषा में पढ़ेंगे हम, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और ये मशीन क्या करती है? जो यूजर से इनपुट के तौर पर
जो यूजर से इनपुट के तौर पर डेटा व इंस्ट्रक्शंस लेती हैं। लेने के बाद क्या करती भाई, उन्हें प्रोसेस करती है। उन्हें क्या करती है, प्रोसेस करती है। वह क्या करती है, यूजर को आवश्यक व अर्थपूर्ण आउटपुट देती है। अर्थपूर्ण आउटपुट देती है। तो ये बात हमने पढ़ ली, इसकी परिभाषा को लेकर पढ़ी है। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई, अब ये शब्द आपके सामने आए हैं निकल के, इलेक्ट्रॉनिक मशीन निकल के आया है, आपके सामने यूज़र निकल के आया है, आपके सामने डेटा व इंस्ट्रक्शन लेती है, उसे प्रोसेस करती है। तो हम इन सब के ऊपर बात करेंगे भाई, एक एक शब्द के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। जिसमें निर्णय लेने की क्या होती है, क्षमता होती है। निर्णय लेने की उसके अंदर क्या होगी, क्षमता होगी भाई। फिर हमने पढ़ेंगे यूजर को, पढ़ेंगे भाई। यूजर क्या होता है, तो यूजर होता है कंप्यूटर को जो उपयोग में लेके आ रहा है भाई। कंप्यूटर उपयोगकर्ता बोल दें इसको, जो कंप्यूटर को उपयोग में लेके आ रहा है तो कंप्यूटर उपयोगकर्ता बोल दें उसको। आगे पढ़ेंगे हम प्रोग्रामर पढ़ेंगे भाई, प्रोग्रामर। तो ये प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामर होता है जो कंप्यूटर को कोडिंग करता है, कंप्यूटर में कोडिंग करता है। जो कंप्यूटर में क्या करता है, कोडिंग करता है, वो प्रोग्रामर होता है। ठीक है, कंप्यूटर में क्या करता है, कोडिंग करता है। और क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ लेंगे भाई इसके साथ साथ इनपुट पढ़ लेंगे। इसमें है ना, इनपुट करता है, इनपुट। तो इनपुट क्या होता है, यूज़र के द्वारा कंप्यूटर में, यूज़र के द्वारा कंप्यूटर में डेटा व निर्देश देना, डेटा व निर्देश देना जो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है इनपुट कहलाता है। साथियों, इनपुट के बाद हम बात करेंगे, आप इनपुट के बाद बात कर लेते हैं हम डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। ये डेटा क्या होता है, तो साथियों डेटा क्या होता है, डेटा। तो डेटा के बारे में हम लिख देंगे कि डेटा जो होता है ना, ये रॉ फैक्ट्स होते हैं भाई। क्या होते हैं, डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स का मतलब होते हैं भाई कच्चे तथ्य होते हैं। क्या होते हैं, कच्चे तथ्य होते हैं। तथा ये अर्थहीन होता है। डेटा क्या होता है, अर्थहीन होता है। अर्थहीन का मतलब मीनिंगलेस होता है। तो डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन होता है। डेटा क्या होता है, अर्थहीन होता है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा भाई, डेटा जो होता है यह इनपुट से संबंधित होता है। डेटा जो होता है यह इनपुट से संबंधित होता है, इनपुट से संबंधित होता है। तो डेटा क्या होता है, डेटा इनपुट से संबंधित होता है भाई। डेटा इनपुट से संबंधित होता है, लिख देंगे यहाँ, होता है, इनपुट से संबंधित होता है। साथियों, डेटा जो होता है इसके बारे में हम लिख देंगे, डेटा जो होता है ये अनप्रोसेस्ड होता है भाई। ठीक है, अनप्रोसेस्ड डेटा जो होता है अनप्रोसेस्ड होता है, या डेटा जो है अनप्रोसेस्ड है, डेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों टाइप्स और डाटा की बात करते हैं। साथियों, टाइप्स ऑफ डेटा की बात करेंगे तो इससे पहले मैं आपके सामने एक चीज़ और भी जिक्र करूंगा भाई। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा जो होता है, डेटा कंप्यूटर में डेटा से पहले कुछ होता है क्या, कंप्यूटर में डेटा से पहले कुछ नहीं होता। तो कंप्यूटर में डेटा आएगा तभी हम कंप्यूटर पे काम कर पाएंगे। तो कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, डेटा आएगा। सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा आएगा। अब कंप्यूटर के पास डेटा आ गया, डेटा का मतलब है कंप्यूटर के पास आंकड़े आ गए। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा आने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब वही साथी, उसको हल करेगा। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, उसके बाद कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन देगा। क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन।
कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन देगा, कंप्यूटर सूचना देगा। साथियों ये सूचना देगा, इसका मतलब सूचना तो आउटपुट हो जाएगी, क्योंकि सूचना तो आउटपुट हो जाएगी। अब सूचना हमें मिल गई, अब हम उस सूचना को अगली बार के लिए भी मतलब उसको रखना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो इसका मतलब हमें उसको इंफॉर्मेशन को सेव करना पड़ेगा। जब कंप्यूटर में हमने इंफॉर्मेशन को सेव करना पड़ेगा तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो इसमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी मेमोरी आ गई भाई। अब कंप्यूटर के अंदर हमने मेमोरी में उस डेटा को जो इन्फॉर्मेशन के अंदर आ चुका हमारे पास, उसको हमने सेव कर दिया। अब हम उसको ज़रूरत के अनुरूप उस डेटा को हम पढ़ सकते हैं, कभी भी उस डेटा को पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। अब वो डेटा सेव हो चुका है, डेटा को जब हम बार बार पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद हमें उससे क्या प्राप्त हो रही है भाई, नॉलेज प्राप्त हो रही है, नॉलेज मिल रही है भाई। उससे क्या मिल रही है, हमें नॉलेज प्राप्त हो रही है। और साथियों जब हमें कंप्यूटर से नॉलेज प्राप्त हो रही है, उस डाटा को बार बार पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में, जो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे पास आ चुका है, जिसको हमने मेमोरी के अंदर सेव करके रखा है, इससे हमें विजडम प्राप्त होगा भाई। क्या प्राप्त हो रहा है, विजडम प्राप्त हो रहा है। विजडम का मतलब होता है साथियों बुद्धि, क्या होता है, बुद्धि प्राप्त होती है। नॉलेज का मतलब साथियों ज्ञान होता है। मेमोरी का मतलब साथियों स्मृति होता है, क्या होता है, स्मृति होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब साथियों सूचना होता है। प्रोसेस का मतलब होता है उसको प्रोसेस कर दिया, का मतलब होता है हल हो गया। और डेटा का मतलब होता है साथियों डेटा ही होता है, हिंदी में जिसको आंकड़े बोल देंगे, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, आंकड़े बोल देंगे भाई। ये डेटा होता है, आंकड़ा होता है। तो साथियों ये सारा के सारे हमने इसको क्या कर दिया, सीक्वेंस में लगा दिया भाई। क्या लगा दिया, सीक्वेंस में लगा दिया। आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता भाई इनको सीक्वेंस में। साथियों डेटा जो होता है, इस डेटा का मतलब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ भाई, डेटा के स्थान पे साथियों अगर मैंने इनपुट लिख दिया, इनपुट, तो गलत नहीं होगा। डेटा का मतलब इनपुट ही होता है। और डेटा जब प्रोसेस होके आगे चला जाता है, जब वो इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है, तो इन्फॉर्मेशन का मतलब साथियों उसको हम आउटपुट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं। और जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी का मतलब है हमने उस डेटा को, इन्फॉर्मेशन में जो डेटा आया है उसको हमने सेव कर दिया है। तो आपको इन्फॉर्मेशन के स्थान पे आउटपुट मिल सकता है, मेमोरी के स्थान पे आपको सेव मिल सकता है, और डेटा के स्थान पे इनपुट लिखा मिल सकता है। तो ये आप सीक्वेंस याद रखना भाई। अब बात करते हैं साथियों टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा जो है, ये टाइप्स ऑफ डेटा, तो डेटा को हम 6 प्रकार से पढ़ेंगे भाई। डेटा को 6 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। डेटा को कितने प्रकार से पढ़ने वाले हैं, 6 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो डेटा को हम 6 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो डेटा आ जाएगा, ये डेटा आ जाएगा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा जो होता है, तो न्यूमेरिक डेटा जो होता है ये किस प्रकार का डेटा हो जाएगा भाई, नंबर 1 टाइप्स ऑफ डेटा हो जाएगा। तो इसको न्यूमेरिक हिंदी में भी लिख ले चाहें, न्यूमेरिक डेटा हो जाएगा, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डेटा पहले प्रकार का डेटा हो जाएगा न्यूमेरिक डेटा। साथ ही न्यूमेरिक डेटा कौन सा डेटा होगा, जो अंकीय डाटा होता है ना, जो अंकीय डेटा होता है वो किस प्रकार का होगा, वो न्यूमेरिक डेटा होगा। 0 से लेकर 9 तक का जो डेटा होगा न्यूमेरिक डेटा हो जाएगा। दूसरे प्रकार का डेटा जो होगा वो साथियों अल्फ़ाबेट डेटा होगा। क्या होगा, अल्फ़ाबेट डेटा होगा, अल्फ़ाबेट डेटा होगा। अल्फ़ाबेट डेटा जो होता है इसको हिंदी में भी अल्फ़ाबेट ही बोलेंगे भाई, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट डेटा जो होगा, डेटा, डेटा या फिर डाटा बोले एक ही बात है, वो अलग अलग नहीं है, डेटा, ठीक है। तो वो कौन सा डेटा होगा, अक्षरीय डेटा जो होगा, अक्षरीय डेटा। अक्षरीय का मतलब ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर होंगे, ये डेटा किस प्रकार का होगा, अल्फ़ाबेट का डेटा होगा। तीसरा डेटा जो होगा साथियों अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होगा। तो हिंदी में भी इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक ही बोल देंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। तो साथियों अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा किस प्रकार का डेटा होगा, ये अक्षर अंकीय डेटा होगा। कौन सा होगा, अक्षर अंकीय, अक्षर अंकीय डेटा किस प्रकार का डेटा होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होगा। जैसे इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा और ए से लेकर जेड तक हो जाएगा, और साथ ही इसके अंदर किसी प्रकार का सिंबल ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे वही ETC आगे देखना, ठीक है। नंबर 4 प्रकार का डेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो एनालॉग डेटा होगा। किसका डेटा होगा, एनालॉग डेटा होगा, ये नंबर 4 होगा।
इसको एनालॉग बोल दे भाई, एनालॉग डेटा, डेटा हिंदी में लिख देंगे एनालॉग डेटा। तो ये एनालॉग डेटा हो जाएगा। नंबर 5 का डेटा जो होगा साथियों ये डिजिटल डेटा होगा। कौन सा डेटा होगा? डिजिटल डेटा होगा। ये डिजिटल डेटा होगा, हिंदी में भी इसको डिजिटल डेटा ही लिखेंगे, डिजिटल डेटा। और छठा डेटा जो होगा वो हमारे पास होगा हाइब्रिड डेटा। कौन सा डेटा होगा? हाइब्रिड डेटा होगा। कौन सा डेटा होगा? हाइब्रिड, हाइब्रिड डेटा जो होगा वो होगा। अब हम इन तीनों डेटाओं को पढ़ने वाले हैं, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, समझ समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखे भाई। तो सबसे पहले प्रकार का जो डेटा आ जाएगा अपना, उसके ऊपर बात करेंगे साथियों। अब डेटा से पहले मैं आपके सामने कुछ थोड़ी सी और बात करता हूँ, डेटा से पहले बात करता हूँ भाई, ठीक है ना। तो डेटा से पहले बात करते हैं, जैसे आप सभी ने अपने अपने घरों के अंदर एलसीडी से पहले आप सब ने देखा था भाई, घरों के अंदर टीवी होता था। क्या होता था? टीवी होता था। अब तो किसी घर में टीवी नहीं मिलेगा आपको, तो टीवी होता था। तो जब ये टीवी आपके सामने होता था तो आप टीवी को जब देखते थे तो टीवी के अंदर आपने देखा होगा कि टीवी के ऊपर हम क्या करते थे, इस प्रकार से एरियल लगा होता था। टीवी के ऊपर लगा होता था ना एरियल, इस प्रकार से एरियल लगा होता था। यहाँ से डोरी आती थी और वो हमारी टीवी तक पहुँचती थी। तो एरियल लगा होता था जिसको हम एंटीना बोलते थे। क्या बोलते थे? एंटीना बोलते थे, एंटीना। तो एंटीना से, और आजकल का जो डेटा है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है? टीवी के माध्यम से नहीं हो रहा, तो वो किसके माध्यम से हो रहा है? जैसे वो डिश छितरी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है भाई, डिश छितरी के माध्यम से होता है। तो ये है डिश, डिश के माध्यम से जो है वो आजकल डेटा प्राप्त होता है। तो डेटा जो एंटीना से हमें प्राप्त होता था वो एनालॉग डेटा था। कौन सा डेटा था? एनालॉग डेटा था। और डिश से जो डेटा प्राप्त होता है वो डिजिटल डेटा है। कौन सा डेटा है? डिजिटल डेटा है। अब एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा में फ़र्क क्या है? एनालॉग डेटा क्या किस प्रकार का डेटा है? एनालॉग डेटा अच्छा है कि डिजिटल डेटा अच्छा है? तो साथियों डिजिटल डेटा डेटा अच्छा है, लेकिन प्रयोग में आज भी एनालॉग ही किया जाता है। एनालॉग डेटा को हम समझने के लिए किस प्रकार से देख लेंगे, जैसे हमारे घरों के अंदर से जब एंटीना चलता था तो एंटीना का दौर सबने तो देखा ही होगा। बहुत पहले की बात है ये, आज से 15-20 साल पहले की बात है। जब 20 साल पहले आप ये देखते थे कि एरियल के ऊपर, अगर ये एरियल है और एरियल के ऊपर कोई भी पक्षी बैठ जाता था, चिड़िया बैठ गई भी, कागला बैठ गया भाई, कोई भी मोर या कबूतर आके बैठ गया, तो एरियल से जो हमारे सिग्नल आता था टीवी के अंदर, तो सिग्नल नहीं आता था, झरमर झरमर करने लग जाता था। या थोड़ी सी आंधी हवा चलने लगती थी तो भी एरियल हिलता था, एंटीना हिलता था। और फिर चित्र क्या थे, या तो वो चित्र क्या हो जाते थे, कट जाते थे, आपस में ऐसे हिलडुलने लग जाते थे, या चित्र आ जाते थे हमारे सामने, आवाज़ आ जाती थी। कई बार ऐसा होता था आवाज़ आ रही है चित्र नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता था कि होठ तो हिल रहे हैं लेकिन बोल महिला के होठ हिल रहे हैं, बोल पुरुष रहा है, ऐसा होता था ना, भी आदमी बोल रहा है। तो ये डेटा जो इस प्रकार से चलता था, तो यहाँ से ये डेटा मान लो 50.50 के ऊपर आ रहा है, यहाँ से ये डेटा 0.20 पे आ रहा है बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर ये डेटा आ रहा है 0.90 के ऊपर आ रहा है। यानी सिग्नल जो भेजे जाते थे इस प्रकार से सिग्नल आता था। कभी सिग्नल कम आ गया, कभी ज़्यादा आ गया, कभी कम आ गया, फिर कभी ज़्यादा आ गया सिग्नल, इस प्रकार से आता था। और ये डेटा जो डिजिटल डेटा है, ये डेटा इस प्रकार से चलता है भाई, डिजिटल डेटा इस प्रकार से चलता है। और ये डेटा की खास बात क्या है, जैसे बारिश का मौसम जब भी आता है, बरसात का मौसम जब आता है, तो डिश के माध्यम से जो भी आपका टीवी चल रहा होता है, जो भी आपकी स्क्रीन चल रही हो, एलईडी एलसीडी की जो भी चल रही है, तो आपकी एलसीडी चल रही है, उस एलसीडी के अंदर या तो सिग्नल आएगा या सिग्नल नहीं आएगा। जैसे बारिश का मौसम हो गया तो सिग्नल से नहीं आएगा और टीवी के ऊपर लिखा मिल जाएगा नो सिग्नल। क्या लिखा मिल जाएगा? नो सिग्नल। तो लिखा मिलता था ना भाई नो सिग्नल। इसके अंदर या तो डेटा आएगा या फिर नहीं आएगा, या तो चित्र आएंगे या नहीं आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो नो सिग्नल लिखा मिल जाएगा। टीवी के अंदर ऐसा नहीं होता था, एनालॉग डाटा के अंदर ऐसा नहीं होता था। उसमें झिरमिर झिरमिर भी आती थी, थोड़ा थोड़ा भी ऐसा आता था, धुंधला भी आता था, उसमें ब्लर भी चलने लग जाते, लाइनिंग भी आने लग जाती थी, आवाज़ भी चली जाती थी, कभी आवाज़ आ जाती थी, चित्र नहीं आते थे। तो ये सारी चीज़ें आती थी। चैनल चल कौन सा रहा है, आवाज़ किसी दूसरे की आ रही
रही है, तो ये सारी चीज़ उस समय एनालॉग के माध्यम से, एंटीना के माध्यम से टीवी के अंदर आती थी। ठीक है ना। तो ये डाटा जो होगा ये 1 पे होगा तो चलेगा, 0 पे होगा तो नहीं चलेगा, 1 पे होगा तो चलेगा, 0 पर नहीं चलेगा, 0 पर नहीं चलेगा, 1 पे चलेगा। तो ये डाटा जो है एनालॉग वाला, इस डाटा को हम कहते हैं भाई साइन डेटा। क्या बोलते हैं इसको? साइन डेटा बोलते हैं या साइन वेव बोलते हैं। साइन वेव का मतलब हो जाएगा भाई साइन, और वेव का मतलब यहाँ किरणें हैं, वेव्स का मतलब किरणें हैं भाई। ठीक है ना, वेव्स है। और ये डिजिटल डाटा जो होगा ये किस प्रकार का होगा? स्क्वायर डाटा होगा भाई, स्क्वायर वेव्स के अंदर होगा, स्क्वायर वेव्स के अंदर होगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किरणें होंगे, स्क्वायर माध्यम से होगा। तो इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया मैंने। अब मैं बात करता हूँ भाई कंप्यूटर के ऊपर, वापस आते हैं साथियों। ये कंप्यूटर है, क्या है? ये कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर को मैंने बना दिया, आपके सामने कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में डेटा मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? 0 और 1 की फॉर्म में डेटा मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? 0 और 1 की फॉर्म में मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ 0 और 1 की फॉर्म में ये डेटा है, तो ये डेटा किस प्रकार का डेटा है? इस डेटा को हम किस प्रकार का डेटा कहेंगे साथियों? अगर मैं बात करूँ भाई 0 और 1 की फॉर्म में है, तो ये बताओ किस प्रकार की लैंग्वेज होगी, कौन सी लैंग्वेज का डाटा होगा? 0 और 1 जो है ये किस प्रकार का डेटा होगा लैंग्वेज के अंदर से। और अगर मैं बात करूं भाई नंबर सिस्टम के अंदर, तो नंबर सिस्टम में बताओ भाई 0 और 1 नंबर सिस्टम में क्या है? तो हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे भाई। अगर सबसे पहले मैं देखूं 0 और 1 है, ये डिजिटल डाटा है। किस प्रकार का डाटा है? डिजिटल डाटा है। कौन सा डाटा है? डिजिटल डाटा है। तो डिजिटल डाटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है। किस प्रकार का होता है? 0 1 की फॉर्म में होता है। और मैं बात करूं भाई 0 और 1 लैंग्वेज है, भाषा है, कौन सी भाषा है? तो ये मशीन भाषा है। कौन सी भाषा है? मशीन भाषा है, मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज का डाटा है। तो ये किस प्रकार की भाषा है? तो ये मशीनी भाषा है। 0 और 1 कौन सी भाषा है? मशीनी भाषा है। और मशीनी भाषा 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है, 0 और 1 में ही होती है। अगर मैं बात करूँ भाई 0 और 1 के अलावा, 0 और 1 जो है, 0 और 1, ये बताओ भाई न्यूमेरिक सिस्टम में किस प्रकार का है? नंबर सिस्टम के अंदर बताओ भाई किस प्रकार का है? तो नंबर सिस्टम के अंदर अगर बात करूँ तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है भाई। कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हिंदी में लिख ले बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में भी पूछेगा तो किस प्रकार का हो जाएगा? नंबर सिस्टम। बाइनरी 0 और 1 में तो होता है, बाइनरी किस में होता है? 0 और 1 के अंदर होता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर जो 0 1 है, किस प्रकार का डाटा हो गया? ये डिजिटल डाटा हो गया। किस प्रकार का डाटा हो गया? डिजिटल डाटा हो गया। डिजिटल कंप्यूटर बोल देंगे इसको, डिजिटल कंप्यूटर में है भाई। ये किस प्रकार का कंप्यूटर हो गया? अब डिजिटल कंप्यूटर होगा। तो 0 1 का जो फॉर्म में के अंदर डिजिटल डाटा है, तो इसका मतलब ये कौन सा कंप्यूटर है? ये डिजिटल कंप्यूटर है भाई। कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर से जब कंप्यूटर से बाहर जाएगा डाटा, जब डेटा कंप्यूटर से बाहर, जब कंप्यूटर से बाहर डेटा जा रहा है, तो कंप्यूटर से बाहर जब डेटा जाएगा तो किस प्रकार का डेटा होगा? वो एनालॉग डेटा होगा। क्योंकि सारा का सारा डेटा कंप्यूटर में थोड़ी ना है। कंप्यूटर में जितना डेटा दिया गया कंप्यूटर बस उसी के ऊपर प्रोसेस करेगा ना। को कंप्यूटर से बाहर जा रहा है डेटा है, कंप्यूटर से बाहर का डेटा जो है, बाहर का डेटा जो है वो किस प्रकार का डेटा रहेगा? वो एनालॉग डेटा रहेगा भाई। थोड़ा थोड़ा उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आती होगी भाई। कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो एनालॉग डाटा के ऊपर बात करते हैं साथियों। अब एनालॉग डाटा जो होता है वो किस प्रकार का डेटा होगा? एनालॉग डेटा के बारे में हम लिख सकते हैं यह सबसे लंबी दूरी के लिए उपयोगी है। सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी के लिए उपयोगी है। सबसे लंबी दूरी के लिए उपयोगी है भाई ये। तो एक बात तो क्लियर होगी भाई, सबसे लंबी दूरी का डाटा कौन सा होगा? एनालॉग डेटा होगा। सबसे लंबी दूरी का डेटा कौन सा होगा? एनालॉग डेटा होगा। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई ये बात। यह डेटा जो होता है ये दशमलव में होता है। किस में होता है? दशमलव के रूप में होता है। तो एनालॉग डेटा किस रूप में होता है भाई? एनालॉग डेटा जो होता है वो किस रूप में होगा भाई? एनालॉग डेटा जो होगा दशमलव के रूप में होगा। इस डेटा को, एनालॉग डेटा जो होता है, इस डेटा को संचालित, तो इसे संचालित करने के लिए, इसे संचालित करने के लिए
तो इसे संचालित करने के लिए संबंधित एंटीना का उपयोग होता है। संबंधित एंटीने का उपयोग होता है। संबंधित एंटीना का उपयोग होता है। और इस डाटा को जो होता है एनालॉग डाटा जो होता है, इसे साइन वेव जो होती है, साइन वेव्स, साइन किरण बोल दी इनको, साइन किरणें, ठीक है ना, साइन किरणें बोल देंगे इनको। साइन किरणें जो होते हैं के रूप में संचालित किया जाता है, वही के रूप में संचालित किया जाता है, के रूप में इनको संचालित किया जाता है। यह कंप्यूटर के बाहर का डेटा होता है, तो लिख लेना, यह कंप्यूटर के बाहर का डेटा होता है, बाहर का डेटा होता है। तो कंप्यूटर के बाहर का डेटा किस प्रकार का डेटा है? एनालॉग डेटा है। तो कंप्यूटर के बाहर का डेटा जो भी होगा वो कौन सा डेटा कहलाएगा? वो कहलाएगा भाई एनालॉग डेटा कहलाएगा। इस डेटा को इसे हवा और किरणों के माध्यम से भी संचालित किया जाता है। वही हवा व किरणों के माध्यम से भी संचालित किया जाता है। से भी क्या लिखेंगे? सीधा ही लिख ले, संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है। और ख़ास बात क्या लिखेंगे भाई? यह सबसे बेकार डाटा होता है। यह सबसे बेकार क्वालिटी का डाटा होता है। क्या होता है? सबसे बेकार क्वालिटी का डाटा होता है, सबसे बेकार क्वालिटी का डाटा होता है। साथियों, सबसे बेकार क्वालिटी का डाटा होता है तो फिर हम इसको प्रयोग में क्या करते हैं? साथियों, इसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग तो इसी का होता है ना। जहाँ डिजिटल फेल हो जाता है, डिजिटल तो बहुत जगह फेल होता है, लेकिन एनालॉग जल्दी सी फेल नहीं होता। एग्जाम्पल आपके सामने जो दूंगा भाई, वो एग्जाम्पल सब ने बहुत अच्छे से वो एग्जाम्पल का यूज़ किया भाई, जम के यूज़ किया है। साथ ही आपके सामने ये मोबाइल बना दिया मैंने, क्या बना दिया? आपके सामने ये मोबाइल आ गया भाई। इस मोबाइल के अंदर साथियों मैंने यहाँ आपके क्या लगा दिए? सिम डली हुई है, और इसमें इस प्रकार से आपके सामने टावर का डाटा आता है भाई, रेंज आती है। तो अगर मैं बात करूँ भाई ये किस प्रकार का डेटा होगा, तो ये डेटा होगा वो एनालॉग डेटा होगा। किस प्रकार का डेटा है? एनालॉग डेटा है। तो किस प्रकार का डेटा है? एनालॉग का डेटा है। अब मैं एक उदाहरण आपके सामने साझा करता हूँ। अगर साथियों आपसे कोई ये कहे, सबसे पहले तो ये देखो भाई, ये फ़ोन है आपके सामने, ठीक है, ये फ़ोन है, आप ही का फ़ोन है भाई, ये आप ही का फ़ोन है, आप ही का फ़ोन है, आप ही इस फ़ोन के अंदर आपने अपनी बढ़िया सा वॉलपेपर लगा रहा अपने खुद का, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल है, ये आपका क्या है? मोबाइल है। अगर इस मोबाइल के अंदर आपको टावर दिखाई दे रहे हैं भाई, टावर के अंदर से आपको रेंज दिखाई दे रही है, तो अगर इस टावर के अंदर रेंज में से एक डंडा गायब हो जाए, तो एक डंडा गायब हो जाए इस रेंज के अंदर से, तो क्या आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो क्या वो बात आपकी हो पाएगी? तो आप कहेंगे जी हो पाएगी। अगर आपके सामने पूरे की पूरी टावर दिखा रहा है, रेंज का पूरा रेंज आ रही है आपके फ़ोन के अंदर, और उसमें से एक डाटा चला जाता तो आपके फ़ोन आता है, तो आपकी बात हो पाती कि नहीं हो पाती? आप कहेंगे हो पाएगी। अगर इसमें से एक रेंज का और चली जाती है, अब केवल 3 बच गए भाई, क्या अब रेंज आपके इस पास है? क्या आपकी आवाज़ दूसरे व्यक्ति से हो पाएगी फ़ोन के माध्यम से? आप कहेंगे जी हो जाती, काम चल जाता, बस कुछ कुछ समझ में नहीं आती। अब उदाहरण देखते हैं। रेंज पूरी की पूरी है। आपने कहा किसी ए ने बी को कहा भाई कल हम शाम को मिलेंगे भाई, कल मिलेंगे भाई, कल मिलते हैं, ठीक है। तो कल मिलेंगे, तो बी ने कहा बी कल मिलते हैं, बी ने कहा हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं। एग्जाम्पल दूसरा इसका ले सकते हैं। ए ने बी से कहा भाई तेरी बाइक चाहिए, टावर पूरा है, फोन आता है ना अभी, मन तेरी बाइक चाहिए है, तो बी कहेगा हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही भाई, साफ नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही। तो इसका मतलब बात तो हो जाती है भाई, बात होती है, इसके अंदर से क्या हो जाती है? बात हो जाती है। तो एनालॉग डेटा के बारे में हमने पढ़ा भाई, फ़ोन का जो रिसीवर होते हैं, रेंज का, टावर का, वो किस प्रकार का है? एनालॉग प्रकार का है। इसमें से अगर रेंज का एक टावर यहाँ से कम कर हो जाएगा, रेंज का डंडा कम हो जाएगा तो भी बात हो जाएगी, 2 कम हो जाएंगे तो भी बात हो जाती है। अगर डिजिटल डाटा होगा वो 100% से 99 होते ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जैसे जैमर काम करता है भाई।
अब बात करते हैं साथियों डिजिटल डेटा की बात करते हैं। किस प्रकार के डेटा की बात करते हैं? डिजिटल डेटा की बात करते हैं साथियों। यह कम दूरी के लिए उपयोग होता है भाई, यह कम दूरी के लिए उपयोगी है। कम दूरी के लिए उपयोगी डाटा कौन सा है? डिजिटल डेटा है। डिजिटल डेटा जो होता है, ये डेटा जो होता है डिजिटल डेटा, ये 0 और 1 के रूप में होता है। किस रूप में होता है? 0 और 1 के रूप में होता है। 1 होगा तो आपका रेंज आएगी, आपकी सारी चीज़ होंगी। 0 होते ही ठप हो जाएगा भाई, कोई सिग्नल नहीं आएगा। और इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, इसे क्या होता है? डिश के माध्यम से, डिश के माध्यम से संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है। इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, इसे इसे स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव्स जो होती हैं के रूप में संचालित किया जाता है। इसको रूप में संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है। यह कंप्यूटर, यह कंप्यूटर के अंदर का डेटा होता है। यह कंप्यूटर के अंदर का डेटा होता है। और कंप्यूटर से बाहर का डेटा जो होगा वो कौन सा होगा? एनालॉग डेटा जो होगा वो होगा। कंप्यूटर के अंदर का होता है। और इसको क्या बोलते हैं भाई? इसे तार के माध्यम से, इसे तार के माध्यम से संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है। यह सबसे अच्छी, सबसे अच्छी बेहतर क्वालिटी का, सबसे अच्छी बेहतर क्वालिटी का डेटा होता है, डेटा होता है। लेकिन साथियों डिजिटल डेटा अच्छी क्वालिटी का डेटा ज़रूर है, ये अच्छी, सबसे अच्छी बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का डेटा है। कंप्यूटर के अंदर का डेटा होता है, ठीक है। इसे तार के माध्यम से चलाया जाता है। और जो डेटा एनालॉग डेटा था उसको हवा के माध्यम से, किरणों के माध्यम से चलाया जाता है। तो इसका मतलब है डिजिटल डेटा को प्रयोग में लेके आ रहे हैं, तो ठीक है लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एनालॉग डेटा जो है वो भी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने करूँगा। अब हम डिजिटल डेटा के अंदर से, डिजिटल डेटा हमारा हो चुका तो इसमें हम पढ़ लेते हैं हाइब्रिड। डिजिटल तो हमारा हो चुका ना, इसको पढ़ लेते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड डेटा पढ़ लेते हैं। डिजिटल डेटा हमारा हो चुका है, टाइप दोबारी हो गया होगा, इसका मतलब यहाँ डिजिटल डेटा को पढ़ लेते हैं, सॉरी हाइब्रिड डेटा को पढ़ लेते हैं। यह डेटा जो होता है यह एनालॉग व एनालॉग तथा डिजिटल, तथा डिजिटल दोनों का मिला जुला रूप होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है। जैसे जैसे आपके सामने मैं बना रहा हूँ भाई, एक कैसे लिखें, इस प्रकार से बना देते हैं। तो ये देखो आपके सामने ये डेटा किस प्रकार की डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो डेटा जो है ये हाइब्रिड डेटा है। किस प्रकार का डेटा है? ये हाइब्रिड डेटा है। तो आपको कैसा पता चला भाई हाइब्रिड डेटा है? तो हमें इस प्रकार से पता चला कि इस डेटा के अंदर ये देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो डेटा है ये किस प्रकार का डेटा है? एनालॉग डेटा है। ये किस प्रकार का डेटा है? एनालॉग। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक डेटा जो है किस प्रकार का डेटा है? ये डिजिटल डेटा है। और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक किसका प्रकार का डेटा आ जाएगा? एनालॉग डेटा आ जाएगा। ये किस प्रकार का हो जाएगा? एनालॉग डेटा हो जाएगा।
एनालॉग डेटा हो जाएगा। जैसे ये किसी पॉइंट के अंदर आ जाएगा, यहाँ कोई पॉइंट बना के लिख सकते हैं भाई, यहाँ कोई पॉइंट बना दिया, 0.50 बना दिया, यहाँ भी 1 बना दिया, यहाँ 0 बना दिया, और यहाँ क्या कर दिया 0.30 कर दिया, यहाँ 0.80 कर दिया। तो ये डेटा जो होगा पॉइंटों के अंदर डेटा आ रहा है, इसका मतलब एनालॉग डेटा है। और 0 1 का डेटा जो आ रहा है ये डिजिटल डेटा है। और इन दोनों को मिलाने के बाद डेटा कौन सा हो जाता है, हाइब्रिड डेटा होता है। हाइब्रिड डेटा साथियों आपने देखा होगा, जब भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो आईसीयू का वार्ड आपको देखा होगा ना, आईसीयू के अंदर, आईसीयू वाले वार्ड में, तो वहाँ जो कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहे हैं उस प्रकार से वो जो मशीनें दिखाई दे रही हैं वो डेटा किस प्रकार का देती हैं, वो एनालॉग डेटा ही, सॉरी हाइब्रिड डेटा देती हैं। जैसे कुछ क्लॉक भी हैं, घड़ी भी हैं। घड़ी का अगर मैं देखूँ तो इधर इस साइड पे बना देता हूँ साथियों, ये एक घड़ी है। इस घड़ी के अंदर एक सुई इधर है, एक सुई इधर है। मान लो 3 बजे का समय है, तो ये 3 बजे का समय है, तो ये डेटा किस प्रकार का डेटा होगा, ये एनालॉग डेटा होगा। कौन सा डेटा है, एनालॉग डेटा है। एक और घड़ी बना दी, इस घड़ी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, समय दिखाई दे रहा है, 3 3 करके ऐसे 3.00 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये डिजिटल है। साथियों एक घड़ी और आपके सामने है, एक घड़ी और आपके सामने है। इस घड़ी के अंदर आपको टाइम दिखा दिया, जैसे 2 बजे हुए हैं, टाइम आपके सामने दिखा दिया 2 बजे का। लेकिन इसके अंदर क्या है, इस प्रकार से एरो भी दिखाई देती हैं घड़ी वाली ही, तो 3 बजे का, 2 बजे का कुछ समय भी दिखाई देता है, जिसमें दोनों ही, इसका मतलब ये हाइब्रिड डाटा है। कौन सा है, हाइब्रिड डाटा है। तो घड़ियाँ भी इस प्रकार से आपको मिलती हैं। आगे बात करते हैं भाई, डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हैं। डेटा का संचालन किस प्रकार से होता है, डेटा का संचालन के ऊपर बात करते हैं। तो डेटा का संचालन में लिख लेंगे, जब हम किसी भी डेटा को सेंडर को भेजते हैं, सेंडर होता है भेजने वाला, सेंडर कौन होता है, भेजने वाला होता है। तो सेंडर से जो डाटा है वो रिसीवर को मिलता है, REC, रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, तो ये रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता होता है। कौन होता है, प्राप्तकर्ता तक ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र करते हैं। तो वह डाटा जो होता है वो कौन सा डाटा होता है, तो वह डाटा का क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। डाटा का संचार कहलाता है, यानी कम्युनिकेट कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, डाटा का संचार है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने है, ये मान लो कि कोई किसी प्रकार का सेंडर है, ये रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर। साथियों सेंडर और रिसीवर जो हैं, इनके यहाँ से डाटा जा रहा है, यहाँ से डाटा आ रहा है, इसका मतलब ये सेंडर है भाई, मैंने एस से डिनोट कर दिया, और ये रिसीवर है। सेंडर से डाटा जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये डाटा किस प्रकार का होगा, ये डेटा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ये किस प्रकार का डेटा होगा, तो ये डेटा कम्युनिकेशन होगा भाई, डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा। तो इसको समझने के लिए साथियों एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से समझने के लिए मैं आपके सामने करता हूँ। मान लो कि मैंने ये एक कंप्यूटर बना दिया, ये एक कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर आपके सामने ये है भाई, और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, एक कंप्यूटर ये है। तो ये एक कंप्यूटर हो गया भाई, क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये कंप्यूटर के ऊपर इधर भी कोई बैठा हुआ है, XYZ कोई भी लगा लो भाई, ये कोई XYZ बैठा हुआ है, ठीक है, और इधर भी कोई XYZ बात कर रहा है। तो ये बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं भाई। तो देखो अब ये कौन हो जाएगा, ये A है, और मान लो ये B है, तो A B से बात कर रहा है, तो A B से बात करेगा तो क्या A की B से सीधी बात हो जाएगी, तो A की B से सीधी बात नहीं होगी भाई, A की B से सीधी बात नहीं होगी। तो A की B से सीधी बात नहीं होगी, तो A को क्या करना पड़ेगा, A को एक मोडेम लगाना पड़ेगा भाई। क्या लगाना पड़ेगा, A को एक मोडेम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, A को एक मोडेम लगाना पड़ेगा। तो A को मोडेम लगाना पड़ेगा, तो फिर B को भी मोडेम देना पड़ेगा, इसको भी एक मोडेम देना पड़ेगा। दोनों के पास अब मोडेम हो गया भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये बात करने वाला है, तो ये इसको हम ए को बोल देते हैं भाई, ये कौन है, सेंडर है। कौन है, ए सेंडर है, सेंडर का मतलब भेजने वाला है। और ये जो है बी, बी का मतलब है ये रिसीवर है,
ये रिसीवर है भाई, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, अच्छा क्या हो गया, इसको हटाते हैं भाई। ये सेंडर है, इसको दोबारा लिखते हैं, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है। तो यहाँ भी आई कर लेना, रिसीवर है, ये रिसीवर है भाई। अगर मैं बात करूँ भाई, सेंडर ने डेटा को भेज दिया, भेज दिया, यहाँ कौन आ गया, यहाँ मोडेम आ गया भाई, कौन आ गया, यहाँ मोडेम आ गया, यहाँ मोडेम आ गया, और ये भी मोडेम हो गया, ये भी मोडेम है, दोनों पर के पास मोडेम है, इसके पास भी मोडेम है और सेंडर वाले के पास भी मोडेम है। लेकिन साथियों, जो सेंडर ने मोडेम में डाटा भेज तो दिया, वो डाटा जाएगा कहाँ, वो डाटा टावर के माध्यम से जाएगा भाई। मान लो ये टावर लगे हुए हैं, ये किसी प्रकार का टावर लगा हुआ है, ये है टावर। तो टावर के पास डेटा आ गया, एक टावर से दूसरी टावर के पास चला गया। उसके बाद ये डेटा सैटेलाइट के पास जाएगा भाई, किसके पास जाएगा, सैटेलाइट के पास जाएगा। सैटेलाइट के पास डेटा चला गया। अब सैटेलाइट के पास डेटा चला गया, अब बी के पास डेटा जाएगा, तो उससे पहले सैटेलाइट के माध्यम से फिर क्या आएगा, फिर एक टावर आएंगे, फिर टावर के पास आएगा, फिर दूसरा टावर, एक टावर दूसरे टावर को देगा, और फिर टावर से कहाँ जाएगा, वो मोडेम में प्राप्त होगा, और मोडेम से फिर उसको रिसीवर के पास चला जाएगा। तो साथ ही ये तो डाटा का संचारण हो गया भाई। इस मोडेम ने टावर को दिया, टावर ने सैटेलाइट को दिया, सैटेलाइट ने फिर दूसरे टावर को दिया, तो ये भी टावर हो जाएंगे। ये भी क्या है, ये भी टावर हैं। टावर से फिर मोडेम में आया, मोडेम से फिर रिसीवर के पास डेटा पहुंच गया है। तो डेटा तो हमने देख लिया, अब इस डेटा के पहुंचने के प्रोसेस और देखते हैं। साथियों, यहाँ से सेंडर ने डाटा भेजा मोडेम के पास। अब मोडेम से आगे कोई भी डेटा वायर के माध्यम से नहीं, हवा में डाटा जा रहा है। मोडेम से देखो, इस मोडेम से यहाँ पर टावर के पास डेटा गया, तो ये हवा में गया है, डेटा हवा में गया, किरणों के माध्यम से गया है। अब यहाँ से टावर से सैटेलाइट के पास डेटा जो गया है, वो डेटा भी हवा में या फिर कैसे गया है, किरणों के माध्यम से गया है। अब इस सैटेलाइट ने डेटा ले लिया और इसने टावर को डेटा दिया है, तो उन टावर के पास डेटा पहुंचा है, वो भी हवा में गए हैं, यानी उसको किरणों के माध्यम से दिया गया है। एक टावर से दूसरे टावर के पास भी हवा में गए हैं, और इन टावर के पास से आगे मोडेम तक डाटा किस प्रकार से गया है, वो भी हवा में डाटा गया है, और फिर जाके मोडेम के पास पहुंच गया। तो मोडेम के पास पहुंचा, इसका मतलब यहाँ जाके डाटा किस प्रकार का हुआ है, डिजिटल डाटा हो रहा है। सेंडर ने डाटा भेजा, मोडेम के पास डिजिटल डाटा है। अब डिजिटल डाटा मोडेम के पास है और इधर वाले मोडेम के पास डिजिटल डाटा है। इसका मतलब बीच का सारा जो प्रोसेस हुआ है, बीच का सारा जो ये प्रोसेस हुआ है, ये सारा का सारा प्रोसेस किस प्रकार का डेटा के पास हुआ है, ये एनालॉग सिग्नल के माध्यम से गया है भाई। एनालॉग सिग्नल के माध्यम से ये डाटा पहुंचा है, या तो हवा में गया है या फिर हवा या किरणों के माध्यम से डेटा पहुंचाया गया था। तो ये डाटा किस प्रकार का है, एनालॉग सिग्नल है। अब मैं आपके सामने दो तीन बात और करूंगा साथियों। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहेगी। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी बात भी आपको समझ में आ जाएगी, और इस प्रकार से बात समझ में आएगी, वो बातें आपके जहन में एग्जाम तक रहेगी, और लगभग बहुत लंबे समय तक रहेगी। आप जॉब पर जाने के बाद भी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो भी वो चीज़ें आपकी रिकॉल होती रहेंगी समय समय के ऊपर, अच्छे से समझ में आने के बाद है। अब बात करता हूँ भाई मैं आपके सामने, यहाँ देखो, ये डाटा डिजिटल डाटा था, और ये डाटा जो यहाँ पे आ गया, ये एनालॉग डेटा हो गया। उसके बाद एनालॉग डेटा चला, उसके बाद एनालॉग डेटा चला, उसके बाद एनालॉग डेटा चला, और मॉडेम में प्रवेश कर रहा है। यहाँ तक ये डाटा कैसा है, एनालॉग डाटा है, और यहाँ डिजिटल माध्यम से फिर मॉडेम से निकलते ही डेटा किस प्रकार का हो गया, एनालॉग डेटा हो गया। इसका मतलब ये डिजिटल डाटा है, ये एनालॉग डाटा है। डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा के अंदर जो कन्वर्ट कर रहा है वो कौन है, मोडेम है। डिजिटल डाटा जो सेंडर ने भेज दिया, ये डिजिटल डाटा है, रिसीवर को मिला है, ये डिजिटल डेटा है। अगर डिजिटल डेटा जो है, डिजिटल डेटा, इस डिजिटल डेटा के ऊपर सॉरी ऐसा कहेंगे, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। कौन कन्वर्ट कर रहा है, मोडेम कन्वर्ट कर रहा है। कौन कन्वर्ट कर रहा है, मोडेम कन्वर्ट कर रहा है। इसी का मतलब इसको हम क्या कह देंगे, मॉड्यूलेशन बोल देंगे भाई। इसको क्या बोल देंगे, मॉड्यूलेशन बोल देंगे। हिंदी में भी लिखते हैं इसको मॉड्यूलेशन,
तो इसको क्या बोल देंगे हम, मॉड्यूलेशन है। तो डिजिटल डाटा को एनालॉग डेटा के अंदर कन्वर्ट करता है मॉडेम, इसी कारण इसको क्या कह दिया, मॉड्यूलेशन डेटा कह दिया। अब आगे ये डेटा देखो, यहाँ एनालॉग डेटा है, यहाँ एनालॉग डेटा है, ये भी एनालॉग डेटा है, ये भी एनालॉग डेटा है, यहाँ तक एनालॉग डेटा है, और इवन यहाँ तक एनालॉग डेटा चलता आ रहा है भाई। अब एनालॉग डेटा है यहाँ पर, अब एनालॉग डेटा है, रिसीवर को पहुँच रहा है कौन सा, डिजिटल डाटा। अब एनालॉग डेटा को रिसीवर के पास डिजिटल डेटा कन्वर्ट करके भेजने का काम भी कौन करता है, मॉडेम करता है। कौन करता है, मॉडेम करता है। इसका मतलब ये डेटा को, जो एनालॉग डेटा है, इसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है, इसी कारण इसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं भाई। उम्मीद है साथियों मैंने ये दोनों ही बात समझाने के लिए आपको प्रयास किया था, ये सारी राम कहानी बताने की, कि चित्र के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्या है, ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ डिजिटल डाटा है, डिजिटल डाटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर रहा है कौन, मॉडेम कन्वर्ट कर रहा है। मॉडेम कन्वर्ट कर रहा है तो इसी कारण इसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब लास्ट के अंदर जाओ, रिसीवर की तरफ देखते हैं। ये एनालॉग डेटा है, यहाँ से यहाँ तक सारा हवा में चलता आ रहा है, टावर सैटेलाइट, टावर सैटेलाइट मोडेम तक। तो मोडेम के अंदर आया भाई, ये डिजिटल कन्वर्ट हो गया। अब रिसीवर को डिजिटल मिल रहा है, एनालॉग डेटा था, अब उसको रिसीवर को डिजिटल मिला है। इसका मतलब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया होगा, किसने कन्वर्ट किया, मोडेम ने कन्वर्ट किया। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं भाई। इसको क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। उम्मीद है मेरे सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये सेंडर जो है ये भेजने वाला होता है, सेंडर कौन होता है, भेजने वाला होता है। रिसीवर क्या होता है, ये प्राप्त करता होता है। रिसीवर कौन होता है, प्राप्त करता होता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं भाई यहाँ पे। अब बात करते हैं साथियों मॉड्यूलेशन की। तो साथियों मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन होता है यह एक ऐसा प्रोसेस होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से क्या होता है, डिजिटल डाटा, डिजिटल सिग्नल बोल दें भाई, उसको डेटा बोल दें, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर, एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है, बदला जाता है। तो ये क्या कहलाता है भाई, मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन तो आपने लिख ली, लेकिन अगर इस को देखोगे, इस चित्र को, तो आपको समझ में आएगा भाई। डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है मॉडेम, इसी कारण इसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। यही चीज़ आपको डेफिनेशन में लिखी है। लेकिन साथियों अकेली डेफिनेशन से काम नहीं चल रहा था, इसी कारण मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है। अब इसको किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई, इसको किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आप किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई, किसी प्रकार से भी लिखने का कोशिश कर ले। ये जैसे यहाँ पर 0 है, ये 1 है, यहाँ पर कोई भी डेटा आ जाएगा, इसका 0.5 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डेटा डिजिटल डेटा है, और यहाँ कौन सा डेटा है, यहाँ एनालॉग डेटा है। तो डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, मॉड्यूलेशन कर रहा है। उम्मीद है समझ में आई होगी साथियों आपको। अब बात करते हैं डीमॉड्यूलेशन। देखो डेफिनेशन तो आपको कहीं ना कहीं लिखी मिल जाती है, ये सारी चीज़ें आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगी। यह एक ऐसा, यह एक ऐसा प्रोसेस है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से क्या होता है, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई है। अब पीछे वाले पेज के ऊपर फिर से देखते हैं साथियों। देखो ये एनालॉग था, इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने वाला कौन था, मॉडेम था, इसी कारण इसको क्या कह दिया, मॉड्यूलेशन कह दिया भाई, डीमॉड्यूलेशन, सॉरी डीमॉड्यूलेशन कह दिया। अब इसको समझने का प्रयास कर लेंगे, इसको समझने का प्रयास इस करके, कौन सा डेटा था, एनालॉग डेटा था। अब इस एनालॉग डेटा को किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको कन्वर्ट करने का काम कर दिया है भाई, किस में,
एनालॉग डेटा है, एनालॉग डेटा, इसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम किसने किया है? डीमोड्यूलेशन ने किया है। डीमोड्यूलेशन ने किया है। किसने किया है? डीमोड्यूलेशन ने किया है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं मोडेम की। क्या करते हैं? मोडेम की। थोड़ा सा इधर लिख देंगे, मोडेम। तो मोडेम का मतलब क्या होता है साथियों? MO और DEM, मोडेम, इसी के तोड़ के लिखा गया था। मोडेम का मतलब होता है साथियों, MO से बन जाएगा ये वाला, MO से तो बन जाएगा भाई मॉड्यूलेशन। क्या बन जाएगा? मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेटर बोल दे। और DEM से बन जाएगा डीमॉड्यूलेटर। क्या बन जाएगा? डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो क्या बन जाएगी? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म बनेगी मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेटर जो है इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी भाई। आगे देखते हैं भाई साथियों, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी संचार के प्रकार कितने हैं, संचार के मोड कितने हैं। संचार के मोड की बात कर लेते हैं। तो साथियों संचार के 3 मोड हैं। कितने मोड हैं? संचार के 3 मोड हैं। कौन कौन से हैं? एक सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स मोड है। दूसरा हाफ डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है। और तीसरा हो जाएगा साथियों फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं सिंप्लेक्स, इसको बोल देंगे हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। और इसको बोल देंगे साथियों फुल डुप्लेक्स। तो बस ये इनको हिंदी में लिख दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही बोलेंगे। अब बात करते हैं भाई सिंपल मोड की बात करते हैं, सिंप्लेक्स मोड की बात करते हैं। तो सिंप्लेक्स मोड कौन सा मोड होगा? जिसके अंदर डायरेक्शन तो दे रखी है, किसके अंदर क्या है? डायरेक्शन है, इसके अंदर दिशा है, लेकिन दिशा किस प्रकार की है? इसके अंदर डेटा का संचालन जो होता है एक दिशा में होता है। किस प्रकार से होता है? एक दिशा के अंदर होता है। मान लो कि ये यहाँ पर किस पर कौन है? ये यहाँ पर सेंडर है, और यहाँ पर ये रिसीवर हो गया। कौन हो गया? यहाँ पर ये सेंडर है भाई, यहाँ सेंडर है, और यहाँ पर रिसीवर हो गया, रिसीवर। और ये हो गया एरो लगा दी। अच्छा क्या हो गया जुलम? अच्छा ऐसे एरो लगा देंगे, ये हो जाएगा भाई सेंडर हो जाएगा, और ये रिसीवर, ये कौन हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही यहाँ लिख देंगे कि इस कम्युनिकेशन के अंदर, इस कम्युनिकेशन के अंदर, इस कम्युनिकेशन में डेटा का जो संचारण हो रहा है, डेटा का जो संचालन किया जा रहा है, संचालन, वो एक दिशा में, एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर लिख ले रेडियो, रेडियो, रेडियो हमने ऑन कर दिया, रेडियो में कुछ कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है, हम एक चैनल चल रहा है जो, तो वहाँ से मान लो सॉन्ग चल रहे हैं, और हम रेडियो के सामने जाके अपना सॉन्ग गाने लग जाएगा तो रेडियो चुप हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही दिशा के अंदर काम चल रहा है, एक ही दिशा के अंदर डेटा का संचालन किया जा रहा है। रेडियो बोल रहा है, बस वही बोल रहा है, वो चुप नहीं होगा, आपके बोलने से भी नहीं होगा। जैसे टीवी है, टीवी आपके सामने है, और आप टीवी के सामने बैठ के कहेंगे भाई चुप हो जा भाई, घना भाषण दे लिया, चुप हो जा, नहीं होगा भाई बिल्कुल चुप, क्योंकि वहाँ एक ही माध्यम से काम चल रहा है भाई। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से कंप्यूटर को जब हम अटैच करते हैं, या कंप्यूटर से जब कीबोर्ड अटैच करते हैं, तो डाटा एक ही दिशा में जाता है, डाटा जाता है, ऐसा नहीं है
पी लिखा हुआ और हमने कंप्यूटर उससे पी को उठा लिया, नहीं, वो इरेज होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जाता एक ही दिशा में है। वहाँ से डाटा हम कीबोर्ड के माध्यम से मांग नहीं सकते, कीबोर्ड के माध्यम से डाल सकते हैं, डाटा को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो कीबोर्ड से कंप्यूटर का डाटा जो है एक दिशा में ही जा रहा होता है, कंप्यूटर के अंदर ही जाने का काम करता है, इनपुट का ही काम करता है फिर वो। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स को एक बार समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार से समझें। इसको समझने का प्रयास करें ऐसे। तो इसके अंदर जो है डाटा जा रहा है और इधर से डाटा जा रहा है और इधर से डाटा आ भी रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया भाई सिग्नल, या ऐसा सिंगल लाइन बोल दिया भाई, इसको क्या बोल दिया, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। ये वही है सेंडर, ये वही सेंडर है, ये वही रिसीवर है, ये रिसीवर है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, डायरेक्शन देख रहे हैं, जा भी रही है आ भी रही है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं, इस कम्युनिकेशन के अंदर, इस कम्युनिकेशन में डेटा का संचालन, इस कम्युनिकेशन में डेटा का संचालन दोनों दिशाओं में, डेटा का संचालन दोनों दिशाओं में तो संभव है, दोनों दिशाओं में संभव होता है, लेकिन एक बार में, एक बार में सिर्फ एक दिशा, एक बार में सिर्फ एक दिशा में ही संचालन होगा। यह संचालन क्या है, संभव है। एक दिशा में संचालन संभव हो सकता है भाई। संभव तो डेटा का संचालन तो दोनों तरफ होगा, लेकिन एक बार में एक ही दिशा के अंदर संचालन होगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, जैसे वॉकी टॉकी होता है, जैसे वॉकी टॉकी होता है ना, तो वॉकी टॉकी के अंदर एक डायरेक्शन के अंदर सिग्नल जा रहा है। जब पहले वाला बोल रहा है तो वो कंप्लीट कर देगा, उसके बाद दूसरी तरफ से बोलेगा, वो आवाज़ आएगी भाई, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी के अंदर एक बार में एक ही तरफ डाटा जाएगा। अगर किसी ने यहाँ से बोलना स्टार्ट कर दिया और दूसरी जगह पर दूसरा खड़ा हो उसको सुन रहा है, तो उस जब वो चुप हो जाएगा फिर दूसरी तरफ से बोलेगा, वो पहले वाले की तरफ आएगा भाई। ऐसा नहीं है कि वहाँ से भी बोल रहा है वहाँ से भी बोल रहा है, यानी फ़ोन पे जो बात करते हैं वैसी बात तो वॉकी टॉकी पे नहीं होगी। एक बोलेगा, उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी तरफ से सिग्नल आएगा, फिर दूसरी तरफ से बात बोलेगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा। फिर बात करते हैं भाई फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स की बात करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे भाई फुल डुप्लेक्स किस प्रकार से होगा, फुल डुप्लेक्स किस प्रकार से होगा। तो फुल डुप्लेक्स किस प्रकार से होगा, इसके अंदर देखो, ये भेजने वाला है, ये भेजने वाला है, ये यहाँ से लेने वाला है, भेजने वाला, और यहाँ से दूसरी तरफ से भेजने वाला, सेंडर रिसीवर। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है ना। ये भेजने वाला है, ये प्राप्त करने वाला है। इसके अंदर क्या है, दोनों तरफ से बात हो रही है भाई, एक ही समय में दोनों तरफ से बात पॉसिबल है इसके अंदर से। तो लिख सकते हैं, इस कम्युनिकेशन में डेटा का संचालन, इस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, डेटा का संचालन एक ही समय में, लिखें, एक ही समय में दोनों दिशाओं में, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा का संचालन, डेटा का संचालन होता है, डेटा का संचालन होता है। जैसे कहें भाई इंटरनेट, इंटरनेट में
दोनों दिशाओं में एक साथ काम होता है भाई। रिसीवर सेंडर दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ डाटा भेज ले सकते हैं। मोबाइल मोबाइल के अंदर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप सिंपल कॉल कर रहे हैं, तो उधर से भी बोलेगा, वो भी आपको तुरंत सुनाई देगा, इधर से भी आप बोल सकते हैं, और दोनों तरफ से डाटा आएगा जाएगा आपस में, वहीं से आपके डाटा आपस में आप चलता रहेगा भाई। इस प्रकार से वे ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं साथियों, वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो साथियों कम्युनिकेशन जो है ये 3 प्रकार की होती है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन के 3 प्रकार हैं। कम्युनिकेशन के साथियों कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार हो जाएगा भाई यूनिकास्ट। यूनिकास्ट हिंदी में इंग्लिश में यूनिकास्ट ही बोलेंगे। मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट। और तीसरा हो जाएगा साथियों ब्रॉडकास्ट। क्या हो जाएगी? ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर भाई, यूनिकास्ट कौन सा होगा? यूनिकास्ट होगा तो इसमें लिखेंगे इस कास्टिंग में, यूनिकास्ट जो होता है इस कास्टिंग के अंतर्गत जो होता है सिर्फ रिसीवर के द्वारा डेटा को प्राप्त किया जाता है। इस कास्टिंग में जो होता है, इस कास्टिंग के अंतर्गत में दोबारा लिख दिया, के अंतर्गत सिर्फ एक रिसीवर के द्वारा डेटा को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे ये भेजने वाला हो गया भाई, सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, तो ये कौन सा हो गया? सेंडर। ये सेंडर हो गया, ये यहाँ पर रिसीवर है, रिसीवर है। सेंडर ने डेटा भेजा है, कास्टिंग की है, कास्टिंग के अंतर्गत सिर्फ एक रिसीवर के द्वारा डेटा प्राप्त होगा। तो रिसीवर को कितना है? एक ही है। तो रिसीवर एक है, इसका मतलब क्या है? एक रिसीवर को डाटा प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 वाली मल्टीकास्ट की बात करते हैं। साथियों मल्टीकास्ट में क्या होता है? इस कास्टिंग में विभिन्न प्राप्तकर्ता, विभिन्न जो रिसीवर होते हैं, विभिन्न रिसीवर द्वारा डेटा को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से डेटा को भेजा गया, यहाँ से डेटा भेज दिया। जब डेटा यहाँ से भेज दिया, एक बार दोबारा देखते हैं भाई इसको। यहाँ से डेटा भेज दिया भाई, देख यहाँ से डेटा को क्या कर दिया गया? सेंड कर दिया गया, डेटा यहाँ से भेज दिया गया है। अब यहाँ से डेटा भेज दिया, यहाँ से क्या है? सेंडर है। इस सेंडर ने यहाँ से डेटा को भेज दिया, डेटा भेज दिया, डेटा प्राप्त हुआ एक रिसीवर को, डेटा प्राप्त हुआ दूसरे रिसीवर को, डेटा प्राप्त हुआ तीसरे रिसीवर को, डेटा प्राप्त हुआ चौथे रिसीवर को, डेटा प्राप्त हुआ पांचवें रिसीवर को, डेटा प्राप्त हुआ छठे रिसीवर को, डेटा प्राप्त हुआ सातवें रिसीवर को। यानी इस रिसीवर में डेटा प्राप्त करने वाले कई हैं भाई। क्या हैं? कई हैं, यानी मल्टीपल हैं, मल्टीपल हैं भैया। मल्टीपल हैं तो इसका मतलब सेंडर तो एक ही है और डेटा प्राप्त करने वाले रिसीवर कई हो जाएंगे भाई। और तीसरे प्रकार का डेटा है ब्रॉडकास्ट डेटा। जो ब्रॉडकास्ट है, तो इस कास्टिंग में क्या होता है? सबको मिलता है भाई। इस कास्टिंग में डेटा का संचालन, डेटा का संचालन सभी के लिए, सभी के लिए होता है। किसके लिए होता है? सभी के लिए होता है। जैसे यहाँ सेंडर हो गया, ये कौन हो गया? सेंडर। सेंडर, इस सेंडर ने डेटा को भेजा भाई, डेटा को भेजा। वो डेटा किसको मिला है? वो डेटा इसको सबको मिला है। किसको मिला है? सबको मिला है, यानी ऑल रिसीव करने वाले हैं भाई, ऑल रिसीव करने वाले हैं या ऑल रिसीवर हैं या भाई। तो कौन है? ऑल रिसीवर। तो ये डाटा किस प्रकार का हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। एक माध्यम से समझने का प्रयास करें भाई, एक माध्यम से समझने का प्रयास करें। मैं आपको तीनों को यहाँ इकट्ठा करवा रहा हूँ, तीनों को इकट्ठा बताने की कोशिश है भाई।
करवा क्या रहा हूँ, बस कोशिश आपकी। तो अगर आप कहें भाई एक रिसीवर है, एक रिसीवर, एक रिसीवर, और आप कहें भाई एक नहीं है रिसीवर अनेक हैं, दोबारा कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। आप कहें भाई एक रिसीवर है, एक रिसीवर है, फिर कहें भाई अनेक रिसीवर हैं, अनेक रिसीवर है, फिर कहें भाई ऑल रिसीवर हैं, ऑल रिसीवर हैं। तो आप खुद देखें, जब एक रिसीवर है इसका मतलब भाई यूनी, एक के लिए होता है ना यूनी, यूनी, यूनिकास्ट हो जाएगा। अनेक के लिए है इसका मतलब मल्टी, मल्टीकास्ट हो जाएगा। और सब के लिए इसका मतलब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। एक ही चार्ट के ऊपर अब आपने देख लिया, एक रिसीवर है इसका मतलब यूनिकास्ट हो जाएगा, अनेक रिसीवर है मल्टीकास्ट हो जाएगा, ऑल रिसीवर है सारे के सारे रिसीवर हैं, सबको मिल रहा है डाटा, तो इसका मतलब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सेंडर है भाई, और सेंडर से डेटा रिसीव करने वाला एक है तो यूनिकास्ट, एक से ज़्यादा हैं अनेक है तो इसका मतलब मल्टीकास्ट, और सभी है जिसके अंदर ऑल आ गया भाई इसका मतलब ब्रॉडकास्ट हो। अब बात करते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, इसकी बात करते हैं भाई। इसके अंदर एक तो फास्ट स्पीड की बात करते हैं भाई। नंबर एक फास्ट स्पीड यानी तेज़ गति, क्या हो जाएगा, तेज़ गति हो जाएगी, तेज़ गति। तो तेज़ गति हो जाएगी, इससे पहले हम देखेंगे जब आप कंप्यूटर के सबसे नीचे का हिस्सा देखोगे, कंप्यूटर के सबसे नीचे का हिस्सा देखोगे आप कंप्यूटर में, तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक पट्टी दिखाई देगी आपको। उस पट्टी के ऊपर आपको राइट की तरफ आपको इस प्रकार से एक बॉक्स सा दिखाई देता है। इसमें आपको एक यहाँ घड़ी दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, घड़ी दिखाई देती है। इस घड़ी के अंदर कोई भी समय बज रहा होगा, मान लो 5 बज रहे हैं शाम के, सुबह के कोई भी 5 बजा दो, सुबह के तो नहीं बजाएंगे, शाम वाले बजाएंगे भाई। यहाँ इसको बोलते हैं टास्क बार, क्या बोलते हैं, ये होती है टास्क बार सबसे बाहर की तरफ जो है। इसके अंदर जो ये बॉक्स दिखाई देता है ये होता है सिस्टम क्लॉक, क्या होता है, सिस्टम क्लॉक बोलते हैं साथियों इसके, सिस्टम क्लॉक। और सबसे अंदर जो आपको गोल गोल सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला जहाँ 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिस्टम क्लॉक है भाई। सॉरी, सिस्टम ऊपर वाला जो हो जाएगा ना सिस्टम ट्रे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस्टम ट्रे हो जाएगी। और ये जो है आपको सिस्टम क्लॉक है भाई, क्या है, सिस्टम क्लॉक। आइए इन्हीं को जानते हैं भाई, एक बार इन्हीं को जानते हैं। कंप्यूटर की गति जो है, कंप्यूटर की गति सिस्टम क्लॉक से मापते हैं, सिस्टम क्लॉक से मापी जाती है। अब ये सिस्टम क्लॉक कहाँ होता है, तो लिख लेंगे सिस्टम क्लॉक सिस्टम ट्रे पर होता है। कहाँ होता है भाई, ये सिस्टम ट्रे पर होती है। तो वही सिस्टम क्लॉक कहाँ होती है, सिस्टम ट्रे पर होती है। अब ये सिस्टम ट्रे कहाँ होती है, तो लिख ले सिस्टम ट्रे जो होती है, सिस्टम ट्रे टास्क बार पर होती है। कहाँ होती है, टास्क बार पर होती है। कहाँ होती है ये, टास्क बार पर होती है। और टास्क बार कहाँ होता है, टास्क बार कहाँ होता है, तो टास्क बार जो है खुद होता है या स्वयं होता है, ये डेस्कटॉप पर होता है। कहाँ होता है, डेस्कटॉप पर होता है। तो ये डेस्कटॉप पर होता है भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंप्यूटर की गति जो है, कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की वर्तमान के अंदर गति जो है, कंप्यूटर की वर्तमान की जो गति होती है उसको हम गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। किस में मापते हैं, गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। और ये वर्तमान में कितनी है साथियों, ये चेंज होती रहती है भाई, इसको बस रट्टा मत मार लेना। बस ये मैंने सर्च किया था तो ये मुझे यही मिली है, 6.0 गीगाहर्ट्ज़ जो है ये है। i9 का जो है, i9 जिसको हम बोलते हैं 13th जनरेशन जो होती है,
जनरेशन। तो उसके अंदर देखना भाई, आपको सर्च करने के ये मिलेगी। बाद में आप सर्च करोगे तो ये चेंज हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी, हो सकता था उसके बाद और भी आ जाए। तो यह प्रोसेस जो होता है, या प्रोसेसर जो होता है, यह प्रोसेसर की गति, प्रोसेसर की गति होती है। तो किसकी गति होती है? प्रोसेसर की गति होती है। और इसको मापते हैं हम साथियों, किस में मापते हैं? गीगाहर्ट्ज। किस में मापते हैं? गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब है i9। क्या है? i9। इसका मतलब भी आपसे पूछे, i9 है। और ये किस कंपनी का है? इंटेल। सारी चीज़ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन, सारी चीज़ पढ़ते चलेंगे, आएगी। एक्यूरेसी के बारे में पढ़ सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, सटीकता। करेक्टनेस का मतलब होता है साथियों सत्यता जो होती है वो। तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर हमेशा इनपुट के आधार पर, इनपुट के आधार पर सटीक व सत्य आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर सत्य देगा, लेकिन इनपुट सत्य होगा तो आउटपुट भी सत्य आ जाएगा। जो कंप्यूटर में इनपुट दिया जाएगा उसी के आधार पर कंप्यूटर हमें क्या देते हैं? सत्य व सटीक जो है आउटपुट देता है। यह, तो ये शब्द याद रखना भाई, ये बार बार आएंगे, आगे आएंगे, तो इनको एक बार देख लेना। गीगो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता भाई। गार्बेज, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी गीगो की। इस तकनीक के ऊपर काम करता है भाई, इस तकनीक के आधार पर जो है कार्य करता है, इस तकनीक के आधार पर कार्य करता है। मतलब, मतलब लिख सकते हैं इनपुट सही तो आउटपुट भी सही होगा। मतलब इनपुट सही है तो आउटपुट भी सही है, आउटपुट भी क्या होगा? सही आएगा, आउटपुट भी सही आएगा। इनपुट सही है तो आउटपुट भी सही आएगा। तीसरी है भाई प्रोबेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी है भाई, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं भाई। एक जगह से, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाना ले जाना होता है भाई इसके अंदर, एक जगह से आसानी से। उसके बाद लिखते हैं भाई वर्साटिलिटी। तो इसका मतलब है भाई विभिन्नता होती है भाई, विभिन्नता। हिंदी में इसको बोलते हैं विभिन्नता। इसका मतलब है एक साथ विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं भाई कंप्यूटर पर। विभिन्न, अलग अलग कार्यों की, अलग अलग कार्यों को कर सकता है भाई, अलग अलग कार्यों को कर सकता है कंप्यूटर। जैसे आप भी उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ आपने कोई भी सॉन्ग भी चला रखे हैं, और सॉन्ग चलाने के बाद आपने कमांड दे दी भाई प्रिंट की, आपके प्रिंट भी निकल रहे हैं, प्रिंट भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से मल्टीपल काम होते चलेंगे भाई उसके अंदर। तो आगे भी बात कर ले भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, जैसे डिलीजेंसी आ जाएगी, डिलीजेंसी आ जाएगी, यानी डिजिलेंसी जो क्या होगी, जिसको बोलते हैं थकान, थकान रहित, थकान रहित हो जाएगा। कंप्यूटर के अंदर रिमेम्बरेंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर के अंदर याददाश्त जो है, याददाश्त जो है, इसके अंदर सिक्योरिटी भी बहुत है भाई, सिक्योरिटी भी कंप्यूटर के अंदर है, सुरक्षितता हो जाएगी।
ATC और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इसके अंदर, ठीक है। स्टोरेज भी इसके अंदर आ जाएगा, स्टोरेज लिख दें, स्टोरेज भी आ जाएगा, कैपेसिटी भी आ जाएगी इसके अंदर, एगिलिटी आ जाएगी यानी स्फूर्ति तत्परता भी इसके अंदर आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी। बस इतनी सारी बातें हैं। तो साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरी तरफ से। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं भाई। सभी साथियों का धन्यवाद।